माई मदर एट 66, ये एक पोएम है जो इंडियन पोएट जो कमला दास ने लिखी है अपने मम्मी के बारे में, ठीक है ना। तो बस जिस तरह से हम प्रीवियस क्लास में आई हैव डिस्क्राइब दिस होल पोएम इन द प्रीवियस क्लासेस, तो अभी जो है क्वेश्चन आंसर जो लिख के रखे हैं, बस आप इत्मीनान से सुनते रहिए कि वेयर इज द पोएट गोइंग, कभी कहाँ जा रही थी, एंड हु इज विथ हर, और हु मैंने कौन, विथ हर उसके साथ थी मैंने है, यानी जो कभी जा रही है, कहाँ जा रही है और उसके साथ कौन है, बस यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो द पोएट इज ड्राइविंग, या ड्राइविंग का मतलब है गाड़ी चलाकर जा रही है, फ्रॉम हर पेरेंट्स अपने मम्मी के घर से होम टू द कोचिंग एयरपोर्ट। जैसे कि हम एक्सप्लेन किए थे पोएम में कि जो कवि यानी कमला दास है वो मतलब अपने मम्मी पापा के घर से वो कहाँ जा रही थी, कोचिंग जा रही थी। तो कोचिंग जाने से पहले उसको एयरपोर्ट जाना होगा, तो वही लिखा है कि होम टू कोचिंग एयरपोर्ट, तो पहले उसको एयरपोर्ट जाना होगा, फिर वहां पर फ्लाइट पकड़ के वो कोचिंग जाएगा। हर मदर इज सिटिंग, उसका मम्मी बैठी थी, बिसाइड मैंने बगल में, हर उसके, एंड डोजिंग, डोजिंग का मतलब हल्की सी लाइटली जो स्लीप होता है, यानी कि हल्की सी सोई हुई थी, विथ हर माउथ ओपन, मुंह को खोल करके। शी हैज कम टू सी हर डॉटर ऑफ, यानी जो ये सी और ये जो ऑफ है, ये सी ऑफ का मतलब होता है विदाई करना। तो जो सी हैज कम वो आई थी, हाँ, उसके बेटी को विदाई करने के लिए, यानी कि उसके साथ। तो इस क्वेश्चन का पूरा यही माने हैं, वाई डज कमला दास, यानी जो कमला दास है, वाई माने क्यों, और डज है माने ताते थी आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वाई डज कमला दास डिस्क्राइब, जो कमला दास है वो वर्णन करती है क्यों, द यंग ट्रीज, जो यंग यंग ट्रीज है, एज स्प्रिंटिंग, मान के चलो कि वो दौड़ रही है, क्या क्यों। तो बोले कमला दास इज ड्राइविंग, कमला दास मतलब कि ड्राइविंग कर रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिंग एयरपोर्ट, यानी अपने मम्मी पापा के घर के से कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी ड्राइविंग करके। When she looks, जब वो देखती है आउटसाइड बाहर की तरफ, तो यंग ट्रीज सीम्स, ऐसे सीम का मतलब ऐसा प्रतीत होता है, टू वॉकिंग अक्रॉस हिम, कि यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल मतलब कि पोएम में एक्सप्लेनेशन किए थे कि जब वो गाड़ी चला के जा रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जस्ट गाड़ी के ऑपोजिट में जो मतलब कि ट्रीज है वो क्या है, लगता है दौड़ रहा है, ये फिजिक्स है, लेकिन एक्चुअली वो दौड़ नहीं रहा है, वो वहीं पर है, गाड़ी चल रही, तो ऐसा मान के चलो। तो वही बोल रहा है कि वो क्यों कंपेयर किया उसके साथ। तो बड़े when she looks outside, तो वो द यंग ट्रीज, जो यंग ट्रीज है बाहर जो ट्री थे हरे भरे, सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि वॉकिंग अक्रॉस हिम, उससे मतलब कि दौड़ रही है, चल रहे हैं, दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग, ऐसा मान के चलो वो बड़ा तेजी से दौड़ रहे हैं। द पोएट प्रेजेंट, यह जो पोएट है ये प्रेजेंट यानी बताता है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट माने एक तुलना करता है, हर डोजिंग ओल्ड मदर, डोजिंग ओल्ड मदर यानी जो उसका बूढ़ी माँ जो इस तरह से हल्की नींद लेकर सोई हुई थी, एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, यानी कि स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, और उसका जो डोजिंग ओल्ड मदर है उसके साथ ये स्प्रिंटिंग ट्रीज को क्या कि कंट्रास्ट किया, तुलना किया कि जिस तरह से ये जो यंग ट्रीज है ऐसा मान के चल रहा है कि जो दौड़ रही है, ऐसा मेरा मम्मी भी एक दिन जवान थी, लेकिन बस अभी फर्क ये है जो यंग ट्रीज है, जो स्प्रिंटिंग करते हुए प्रतीत आ रही है, जस्ट उसको ऑपोजिट कार के अंदर मेरे मम्मी है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, किस तरह का दर्द दुख द पोएट फील्स, वो महसूस करती है कभी। तो बोले द पोएट सीज हर मदर बिसाइड हर, तो कभी देखती है कि उसका मम्मी उसके बगल में है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। डोजिंग विथ हर माउथ, मतलब डोजिंग का मतलब इस तरह हल्का सा नींद लेके उसका माउथ ओपन करके सोई हुई है। सी हैज ग्रोन ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि ज्यादा एज हो चुकी है, एंड वीक और कमजोर हो चुकी है। हर फेस, उसका जो फेस है, इज पेल, मतलब कि पीला पड़ गई है, यानी कि चेहरा का रंग उड़ गई है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स का मतलब लाश, यानी कि एक लाश की तरह, जिस तरह से एक लाश का जो चेहरा का रंग होता है वो उड़ जाता है, यानी कि एक बेरंगी जैसा हो जाता है, तो उसी तरह से जब उसका मम्मी को लेकर कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी कमला दास, तो जब वो अपने मम्मी को, ठीक है ना, देखी अपने बगल में, तो देखा कि उसका मम्मी का जो चेहरा वो पेल हो गई है, लाइक ए कॉप्स, लाश की तरह, बस यही बोल रहे हैं। द पोएट सीज, देखती है हर मदर, उसकी माँ को, बिसाइड हर, उसके बगल में, डोजी माने हल्की सी सोई हुई, विथ हर माउथ ओपन, मुंह को खुले हुए। सी हैज ग्रोन ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी है, एंड वीक और कमजोर हो चुकी है। हर फेस, उसका जो चेहरा है, इज पेल, मतलब पीला पड़ गई है, यानी कि बेरंगी हो गई है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, लाश की तरह। विथ
एजिंग, एजिंग के साथ साथ जो एज हो रही है, सेपरेशन, और जो सेपरेशन है एजिंग यानी कि जो मतलब हम लोग बोलते हैं वृद्ध अवस्था की तरफ जा रही है, एक सेपरेशन जो जुदा बोलते हैं, एंड डेथ, ये जो उसके माइंड में क्या है, इनवेटिबल एंड डिस्पियर पेन्स द पोएट, और ये सब क्या है, अनिवार्य है, ये सब होगा ही, ये होगा ही, सेपरेशन होना ही है, डेथ होना ही है, ये सब क्या है, इनवेटिबल है, अनिवार्य है, एंड दिस फियर, और यही डर, क्या डर, मतलब कि बुरा होने का डर, अलग होने का डर, मृत्यु होने का डर, यही डर उसको क्या, पेन्स द पोएट, माने कवि को दुख होता है, दर्द होता है। विथ एजिंग कम्स डेथ, एजिंग के साथ साथ मृत्यु नजदीक आती है, दिस फियर पेन्स द पोएट, और ये भी जो मतलब कि डर है ना, कवि को दर्द देता है, दुख देता है। She is not prepared to think, ये ऐसा सोचने के लिए तैयार नहीं है ऑफ लॉसिंग आवर मदर, कि मैं अपने मम्मी को खो दूं, इसीलिए वो अपना माइंड को डाइवर्ट करके कि नहीं नहीं मैं अपने मम्मी की तरफ बारे में ऐसा भला बुरा क्या सोच रहा हूँ, इसीलिए वो अपना माइंड को क्या करता है, जंगला विंडो की तरफ देखता है, मैंने बाहर की तरफ देखने लगता है। बस यही ये 3 क्वेश्चंस का मतलब एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो चलो अगला और भी क्वेश्चंस लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, लिखिए मत, पहले समझ जाइए, हाँ उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हाउ डज द पोएट्स मदर, यानी कि हाउ डज द पोएट्स पोएट्स मदर कवि का माँ लुक लाइक, माने किस तरह का दिख रही है यह कवि में, कविता में। व्हाट काइंड ऑफ इमेज हैज द पोएट यूज्ड टू सिग्निफाई हर एजिंग डिके, यानी व्हाट काइंड ऑफ इमेज, किस तरह का छवि हैज द पोएट यूज, मैंने प्रयोग किया गया, यानी कि हम लोगों के सामने जो एक चित्र मतलब कि बताया गया उसका मम्मी के बारे में, तो किस तरह का चित्र बताया गया, टू सिग्निफाई दर्शाने के लिए, सिग्निफाई मैंने दर्शाने के लिए, हर एजिंग डिके, एजिंग मैंने उसका जो एजिंग हो रही है, डिके मैंने जो नष्ट हो रही है मतलब कि खत्म हो रही है उसका एजिंग, उसको मतलब दर्शाने के लिए किस तरह का इमेज, यानी किस तरह का मतलब कि वो अपने मम्मी को डिस्क्राइब किया इस पोएम में, और हाउ डज द पोएट्स मदर लुक लाइक, और उसका मम्मी इस कविता में जो वो बता रही है कि वो किस तरह दिख रही है, बस यही क्वेश्चन है। तो बोले द पोएट्स मदर, यानी कवि का जो मम्मी है, इज एट 66 ईयर्स ओल्ड, यानी कविता का कवि में जो कवित्री यानी जो कमला दास है, वो अपने मम्मी को 66 यानी 66 वर्ष की बताई है कि मेरा मम्मी कितना वर्ष की है, 66 ईयर्स। तो वही बोल रहा है द पोएट्स, देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा, मैंने कहा कवि का माँ इज माने है एट 66 ईयर्स ओल्ड, माने 66 वर्ष पर। शी इज सिटिंग, वो बैठी है, बिसाइड बगल में, हर उसके, एंड शी इज सिटिंग बिसाइड हर, वो उसके बगल में बैठी है। द मदर इज डोजिंग, अब जो मम्मी है वो डोजिंग का मतलब क्या, हल्की से इस तरह से नींद, उसको डोजिंग, ओपन माउथ ओपन, और मुंह को खुला करके इस तरह से सोई हुई है। यहाँ पर दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ओल्ड एज, और ओ सॉरी, डोजिंग एज ओल्ड पीपल यूजुअली, जो ओल्ड पीपल होते हैं यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, यूजुअली माने अक्सर, डू माने करते हैं, ड्यूरिंग द जर्नी यानी यात्रा के समय, यात्रा के दौरान, यातायात के समय अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसा कर देते हैं। हाँ, इसका मतलब समझिए कि नहीं, कि वो जब उसका मम्मी को बता रही कि उसका मम्मी 66 ईयर्स की है, सिटिंग बिसाइड हर, उसके कार में उसका मम्मी उसके बगल में बैठी है। द मदर इज डोजिंग का मतलब बोल दिया कि हल्की सी सोना, मतलब कि, तो एज ओल्ड पीपल जो बूढ़े लोग हैं यूजुअली अक्सर डू करते हैं, ड्यूरिंग के दौरान, द जर्नी यानी यातायात के दौरान। शी कीप्स हर माउथ ओपन, वो अपने मुंह को खोल के रखी है। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ ओल्ड एज, और ये एक बूढ़ा अवस्था का एक संकेत है, बुरा अवस्था का, यानी कि ज्यादातर बुरे आदमी लोग इस तरह से जब सोते हैं हल्का सा नींद लेके, तो मुंह थोड़ा सा खुल जाते हैं। द पोएट हैज सिग्निफाइड, यानी कि जो सिग्निफाइड दर्शाया है, हर एजिंग, उसका जो एजिंग डिके माने जो खत्म हो रहे हैं, उसका एज, विद द इमेज, एक इमेज को लेकर ऑफ डेथ, यानी इसका जो इमेज यानी इसका जो एज है, इसका जो एज है वो खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो मृत्यु की तरफ जा रही है, ठीक है। हर फेस लुक्स पेल, उसका जो फेस है किसका, उसका मम्मी का, लुक्स माने दिखता है कैसा, पेल माने बेरंग जैसा, एंड फेडेड, वही पेल माने पीला पड़ गया, एंड फेडेड लाइक एस का मतलब होता है राख, जो छाई बोलते हैं हम लोग बांग्ला में, मतलब कि बेरंगी जैसा होता है, उसी तरह से उसका मम्मी का चेहरा हो गई है। हर एसेंट फेस, और उसका जो इस बेरंगी जैसा चेहरा, लुक्स लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एक लाश की तरह दिख रही है। बस इसी कोशिश में ये बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। यदि आप लोगों को भी आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।